Next topic that we are going to discuss is plastic money, debit or credit card, debit and credit card. This is a topic of Unit 4 of Web Technology and E-commerce. The code for this subject is KMBIT02. Okay, so for this topic, you may refer following references like your textbook. First one is your textbook. Second, third, fourth, second, third are some of the good blogs, and fifth and sixth are also some good blogs, and fourth one is a research paper regarding this topic. Okay, debit and credit card or some uses of plastic money. So you may refer these references for further study. Okay. So first we will discuss what is plastic money, means what are the debit and credit cards. Okay, so plastic money, as the name suggests, the money made out of plastic, an easy way to make payment in exchange of goods and services to reduce the usage of cash. ये आप देखिए जो प्लास्टिक मनी है ये कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सिस्टम और उसके बाद हमने इसको डिजिटलाइजेशन करना शुरू किया, ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन का एक कह सकते हैं एक मैकेनिज्म था प्लास्टिक मनी कि रादर देन हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश जो आप कैरी करके और दूसरे वेंडर को देने जाते हैं, ठीक है, बिजनेसेस में डीलिंग आप देखिए तो डेली करोड़ों की डीलिंग हुआ करती है। अब करोड़ों रुपीज आप उसको ट्रांजैक्ट करके बैंक से और उसके बाद किसी दूसरे पर्सन को दें, इससे अच्छा है कि प्लास्टिक कार्ड आप अगर उसकी जगह पर रखते हैं और उसको स्वैप कर देते हैं तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, कि आप जो रिस्क है वो आपका काफी हद तक कम हो जाता है ऑफ कैरिंग द कैश। ओके, तो एन इजी वे टू मेक पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ कैश। ठीक है, आप आजकल देखिए जो शादी या कह सकते हैं कुछ फंक्शन वगैरह करना हो तो आप लोग क्या प्रेफर करते हैं कि कार्ड ले गए और कार्ड से जाकर के आपने स्वैप कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपको हॉल बुक करना है तो हॉल बुक करने के लिए आप कैश निकाल करके जाओगे और फिर उसको बुक करोगे, तो उसमें जो बुकिंग अमाउंट है, ठीक है, आपको काफी ज्यादा कैश ले जाना पड़ेगा। तो उसकी बजाय पर आप क्या करते हैं कि कार्ड है तो कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया या आपने अकाउंट नंबर ले लिया और डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो डिजिटल कैश सिस्टम है, डिजिटल मनी का जो सिस्टम है उसके थ्रू आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये प्लास्टिक मनी अगर देखें तो जो हमारा ट्रेडिशनल कैश सिस्टम था उसके बाद जब हमने डिजिटल कैश सिस्टम को धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे तो उस टाइम पर एक फैसिलिटेटर की तरह यूज किया जाने लगा। तो हम जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले प्लास्टिक मनी है वो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। ठीक है, पहले डेबिट कार्ड यूज किए गए और उसके बाद फिर फर्दर क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, तो द प्लास्टिक मनी केम इनटू 1900 एंड द फर्स्ट प्लास्टिक कार्ड वाज यूज्ड इन यूएसए। ठीक है, तो 1900 में ये यूएसए में सबसे पहले यूज किया गया था और अगर इंडिया की बात करें तो 1990s में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लगभग 90 years आफ्टर। ओके, सो द आइडिया बिहाइंड यूजिंग प्लास्टिक मनी वाज टू मेक पेमेंट सिस्टम कैशलेस। क्यों प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल किया गया? जस्ट टू मेक द पेमेंट सिस्टम कैशलेस। जो आपको कैश कैरी करके और दूसरे प्लेस पर जा करके और आप दूसरी पार्टी को देते थे तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा एसोसिएट होता था कि जहां से आपने कैश विड्रॉ किया है वहीं से कुछ लोग आपके पीछे लग गए और बीच में ही उन्होंने आपसे कैश ले लिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हुआ करते थे। ठीक है, तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक मनी जो कि पिन एनेबल्ड होती थी वो आपको दिए जाने लगे और उससे क्या है कि आप फर्दर ट्रांजेक्शन कर सकते थे। तो प्लास्टिक मनी इंक्लूड्स एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एटसेट्रा। Okay, so the plastic money in the form of cards have been actively introduced by banks in India in 1990s, but it was not very popular among Indian consumers at the time of its introduction. लेकिन जब इंट्रोड्यूस किया गया आप देखिए तो एसबीआई के ही एटीएम हुआ करते थे उस समय और बहुत रेयर हुआ करते थे। पता चला पूरी सिटी में 1 या 2 एटीएम होते थे। ठीक है, और उसमें भी बहुत रेयर कस्टमर होते थे जो उनका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, फिर फर्दर और जो बैंक्स हैं उन्होंने अप्लाई करना इसको शुरू किया। ठीक है, पीएनबी के और फिर एचडीएफसी, एक्सिस और बाकी सारे बैंक्स के भी डेबिट कार्ड आपने देखने को मिले। फिर डेबिट कार्ड के बाद फिर क्रेडिट कार्ड्स आए इंडिया में। ठीक है, जो कि अप्लाई होना शुरू हुए। सो द चेंज इन डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, marital status, education level, etc., and application of technology and its awareness has brought the relevant changes in the customer preference. Okay, so these changing preferences have also modified their outlook and decision
regarding the acceptance and non acceptance of particular product and service in the market। ठीक है, अब ये जो जनरली है ना प्रेफरेंस, ये अभी जैसे मैंने बताया कि अभी इंडिया में 70 to 80% कंज्यूमर ऐसा है जो कि अभी कैश का इस्तेमाल अभी भी करता है। ठीक है, इसमें इवन स्मॉल ट्रांजेक्शन, बिग ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन आप देखिए तो कैश में ही डील होते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाकर के देखिए तो so this is these changing preferences have also modified their outlook and decision regarding the acceptance and non acceptance of particular product or service in the market। तो जनरली अभी ये देखिए तो धीरे धीरे इसका इमरजेंस बढ़ता जा रहा है। तो प्लास्टिक मनी की जगह पर अब आप देखिए तो डिजिटल कैश का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम शेयर की बात करें ना, तो प्लास्टिक मनी एक फैसिलिटेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब जब से मोबाइल ऐप वगैरह आ गए हैं तो हम उसका डायरेक्टली इस्तेमाल करने लगे। मीन्स हमें अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना है, जैसे आजकल आप देखिए तो कोटक महिंद्रा बैंक है, तो कोटक महिंद्रा क्या है कि आपको ऑनलाइन वहां पर आप खाता खुलवा सकते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डायरेक्टली अपने अकाउंट अपना रजिस्टर किया, पेटीएम पे, फोन पे जो पेमेंट बैंक्स हैं, और उनके थ्रू आप डायरेक्टली अपने जो बैंक कोई भी बैंक अकाउंट से और दूसरे बैंक अकाउंट में अपने आप को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इवन अब आपको प्लास्टिक मनी भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक मनी को कैरी करने की जरूरत तब है जब आपको हार्ड कैश विथड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक एनेबलर की तरह या एक टूल की तरह वो इस्तेमाल होता है, अदरवाइज हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। या कुछ वेंडर्स हैं जो कि कार्ड कह सकते हैं प्लास्टिक मनी के थ्रू ही पेमेंट लेते हैं, तो उन जगहों पर ही आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो these are some of the mechanism that we are using nowadays। okay, so survey of India 2005, Reserve Bank of India is taking important steps to enhance plastic cards uses and popularity। ये 2005 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1990s में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद 2005 के बाद से आप देखिए तो इनका यूसेज बढ़ने लगा। ठीक है, बैंक अकाउंट के साथ इन कार्ड्स को इश्यू किया जाने लगा, डेबिट कार्ड को, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है ना, हार्डली 50 रुपीज 100 रुपीज नॉमिनल चार्जेस रखे जाते थे और उसके बेसिस पर आपको कार्ड इश्यू कर दिया जाता था और उसका बहुत थोड़ा सा ही सर्विस चार्ज कटा करता था। कुछ एटीएम से एस्टेब्लिश करने किए जाने लगे। ठीक है, तो उससे जो बैंकों में लाइन लगा करती थी वो सब धीरे धीरे खत्म होती गई। तो सर्वे ऑफ इंडिया 2005, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टेकिंग इंपॉर्टेंट स्टेप टू एनहांस प्लास्टिक कार्ड्स यूजेस and popularity through initiatives like regulating card market to maintain the security level and to build up the confidence of bankers and customers। And despite the strong advances in e-payment, an estimated 90% of personal consumption expenditure in India is still made with cash। ये 2005 की बात कर रहे हैं कि इतने सारे एडवांसेस और ई पेमेंट वगैरह करने के बाद लगभग अभी तब तक ये कंट्री सर्वे इंडिया 2005 की बात है कि 90% से ज्यादा लोगों का जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ करता था इंडिया में वो कैश के थ्रू होता था, which indicates that the tremendous growth potential of this business। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। Okay, and so this can be considered as just a beginning, which indicates the bright future prospects of plastic card market in India। And it clearly indicates that the Indian banking sector is accepting the challenges of information technology, as all the groups of bankers have now recognized it as essential requirement for survival and growth in future। अच्छा, इंडिया में आप देखिए प्लास्टिक कार्ड का यूज अभी भी क्यों किया जाता है, रीजन ये है कि इस सेक्टर में अभी भी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, और जनरली आप देखिए तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ही वो इश्यू किए जाते हैं। ठीक है, अभी भी आप देखिए तो आपके पास बाई पोस्ट क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है। कुछ बैंक्स ने अभी अप्लाई करना शुरू कर दिया है कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, जैसे कोटक महिंद्रा है, और फर्दर अभी धीरे धीरे बैंक्स ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो प्लास्टिक कार्ड है मुझे लगता है कि इन बिटवीन जैसे हुआ था ना कि जब आप कह सकते हैं वायर्ड टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद पेजर आए और पेजर आने के बाद कुछ समय बाद ही मोबाइल फोन्स आ गए और उसके बाद पेजर का इस्तेमाल करना लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके का प्लास्टिक कार्ड का भी कहीं ना कहीं यूज होने लगेगा, लेकिन वही है कि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ तरीके से लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब इंडिया में जहां पर आप देखिए कि ग्रोथ ही स्लो है एडॉप्शन की, तो वहां पर आप देखिए तो डिजिटल कैश भी समहाउ, जैसे हम और आप जो जनरेशन है हम लोग तो बहुत फ्रीक्वेंटली डिजिटल कैश इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अभी आप किसी रिमोट प्लेस पे चले जाइए, है ना, जो कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के पेरिफेरी से अंदर की तरफ आप गए, वहां पर सिर्फ कैश पर ही बात होती है, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा आप वो कार्ड पेमेंट लेने लगे, उनके पास वो कार्ड वाली मशीन्स आ गई हैं, तो उन कार्ड्स के जो पेमेंट आप देखिए ना, पेटीएम भी अब पेटीएम बैंक हो गया, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बाद। और इसने अपने वो इंस्ट्रूमेंट देने शुरू कर दिए हैं, कह सकते हैं जो कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है, ठीक है। तो वो एक रीजनेबल रेट पर इन्होंने इश्यू करने शुरू कर दिए हैं वेंडर्स को, तो वो सब रखने लगे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए तो कैश डीलिंग ही होती है, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से आप देखें तो इसका भी रिलेवेंस बना हुआ है इंडियन मार्केट में, और आगे आने वाले टाइम तक भी रहेगा। अब आप देखिए ना, यूएसए में ये 1900 में इसको यूज किया गया, और इंडिया में आते आते ही 90 इयर्स लग गए। तो आप देखिए तो काफी ज्यादा स्लो ग्रोथ है। तो ये एक तरीके से डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी है, और मोटिवेटिंग फैक्टर इस टर्म में है कि हम अब फर्दर कुछ ऐसा क्या एक्सटेंशन हम इस्तेमाल करें, जैसा भी आजकल डिजिटल कैश इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ बेसिकली प्लास्टिक मनी like debit and credit card, etc. Okay, so if you have any doubt or query regarding this point, you may ask.